Okay, good evening all of you. Good evening Mithila, good evening Prasad, Pranay, good evening Chetali, good evening Reli, good evening Aditi, Sakshi, good evening all. Okay, very good. चलो बेटा आ गए सभी लोग। चलो तो आज का हम लोग सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके गुड। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ग्रेट। चलो तो आज का सेशन जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़े से कंसेप्ट जो है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या चीज डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये हम समझेंगे सबसे पहले। बट इस पार्ट को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में जो हुआ है वो रिवाइज कर लेते हैं। साथ ही साथ जो आपके लास्ट टाइम क्विज जो रह गया था वो भी हम लोग देखेंगे। ओके हाँ, टेस्ट भी होगा बेटा, डोंट वरी, सारी चीजें होंगी बट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आज के सेशन में डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स सबसे पहले क्या क्या हुआ है लास्ट लेक्चर में वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे बेटा, लास्ट लेक्चर में हिस्टोलॉजी ऑफ गट देखे थे। गट के हिस्टोलॉजी में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल जो इसके 4 लेयर्स होते हैं ये हमने देखे थे। अब ये जो 4 लेयर्स जैसे कि इसमें हमने क्या देखे थे बेटा, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है क्या होती है, सेरोसा। ओके, सेरोसा के बाद फिर जस्ट इनर सेकंड लेयर जो होती है जो कि आउटर लेयर और इनर दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो इसमें इनर सर्कुलर लेयर होती है और आउटर कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ये हम लोगों ने देखे थे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है सब म्यूकोसा ये वाला, और इनर मोस्ट लेयर जो है ये होता है म्यूकोसा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके 4 लेयर्स के बारे में स्टडी किए थे। ओके, इस तरह से हम लोगों ने बेटा डायग्राम देखे थे। तो ये जो डायग्राम है तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी ऑफ गट आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, फिर इसके बाद ये सेकंड जो लेयर है बेटा, ठीक है, क्या कहलाता है ये, मस्कुलरिस। फिर उसके बाद सब म्यूकोसा और इनर मोस्ट लेयर जो आता है वो क्या आता है, म्यूकोसा। ये हम लोगों ने अलग अलग सेक्शंस व्यू में हमने देखे थे। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने विलाई देखे थे। क्या देखे थे हम लोगों ने, विलाई। विलाई का रोल क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जिसमें ब्लड वेसल्स और लैक्टेल्स प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों ने समझे थे। फिर इसी के साथ साथ बेटा अगेन उसी लेयर्स में हम लोगों ने यहाँ पे प्लेक्सस देखे थे, माइंटेरिक प्लेक्सस और मेसनर प्लेक्सस। तो इसमें ये जो प्लेक्सस है जिसमें इनका रोल एक्चुअली क्या होता है वो हमने देखे थे, और लोकेशन क्या है। जैसे कि सब म्यूकोसा जो है, ओके, यदि हम देखें तो सब म्यूकोसा में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या चीज बेटा, मेसनर प्लेक्सस लोकेटेड होता है, मस्कुलरिस में और बैक प्लेक्सस होता है, ठीक है। तो इसमें जो मस्कुलरिस लेयर जो होती है इसमें कौन सा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीचों बीच में होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेटा माइंट्रिक प्लेक्सस जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट मींस पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करता है, ये देखे थे। और मेसनर प्लेक्सस जो है ये हमारे क्या चीज बेटा, गैस्ट्रिक जूस के जो सिक्रेशन होता है इसको कंट्रोल करता है। ओके, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ कंसेप्ट को समझे थे यहाँ पर। यहाँ तक के सभी लोगों का उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, स्वाति क्या कहना चाह रहे हो बेटा आप, इनर ऑब्लिक मसल्स होती है इन सम प्लेसेस पे, ऐसा दिया है बेटा जो स्टमक में होती है, ठीक है। आपने जो ऑब्लिक मसल्स लेयर जो बता रहे हो आप शायद इसके पहले की क्लास में नहीं थे मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके,
अब देखिए बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, ये ऑल मतलब हमारा जो एसोफेगस से लेकर के कंप्लीट रेक्टम तक के की हम बात करें, लास्ट पोर्शन तक के की हम बात करें, तो उस लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्लिक मसल लेयर जो बेटा ओनली स्टमक में प्रेजेंट होती है। टेक्स्ट बुक में बेटा स्वाति कहाँ पे मिडल सर्कुलर कहाँ है बताओ जरा, कौन सा पोर्शन है जहां पर इस तरह से बताया है, एक बार स्पेसिफाई करो तो मैं आपको बता दूंगा। मयूरेश को 14 स्लाइड रिवाइज करना है। देखिए बेटा ये जो 14 स्लाइड जो है बेटा, मुझे लगता है कि आपने लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखे। मयूरेश, मयूरेश बेटा देखे क्या लास्ट लेक्चर का वीडियो? रिस्पॉन्स करेंगे मयूरेश, देख लीजिए। हाँ बेटा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद भी पूछो एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ डाउट है बेटा? देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे, जैसे हमारा ये इस तरह से ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है ये जगह जगह पे मॉडिफाई हुआ है। तो हम यदि एसोफेगस से बात करते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन तक के लास्ट पोर्शन तक के इसको जगह जगह पे क्या है मॉडिफाई किया है। तो इसको हम किसी जगह पे एसोफेगस कह रहे हैं, किसी जगह पे स्टमक कह रहे हैं, उसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, जो कि बेटा जनरली 4 लेयर से बना हुआ है, नॉट ओनली सिंगल लेयर। तो इस तरह से बेटा ऐसे 4 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ओके, इस तरह से ये जो है क्या होगा बेटा, ऐसा 4 लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसमें बेटा ये जो लेयर्स है, तो इसमें लेयर में बीचों बीच में कुछ कुछ जगह पर ओके ऐसे स्पेशल टाइप के नर्व्स की सप्लाई होती है। तो ये जो स्पेशल टाइप के नर्व्स का जो सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के जो नर्व्स होते हैं वो स्पेशल रोल प्ले कर रहे हैं। बताइए क्या करते हैं? पहले तो उसका हमें नाम मालूम होना चाहिए। तो इसमें बेटा जैसे कि एक तो नर्व्स है माइंटरिक और दूसरा मेसनर प्लेक्सस। तो माइंटरिक प्लेक्सस जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। इसी को ऑर्बिक प्लेक्सस कहते हैं। मस्कुलर इस लेयर में होता है, जो क्या कर रहा है बेटा, जैसे कि सपोज हमारा कोई फूड सब्सटेंस है, जैसे कि सपोज फूड सब्सटेंस यहाँ पर आया है, इसको यहाँ से इधर इधर आगे पहुंचाना है यदि, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आप जानते हो बेटा पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? डिफाइन करेंगे बेटा जल्दी से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को सभी लोग। किसी का भी रिस्पांस नहीं मिला अभी तक के। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है बताएंगे? वेरी गुड, 4 स्टूडेंट्स का आंसर मिल चुका है। सबसे पहले चैतन्य का आया है, गुड बेटा सही हो आप। कृष्णा का आया है, प्रियदर्शनी राउत का भी आंसर आया बेटा, आदित्य एंड अदिति मिथिला, गुड बेटा। रिदमिक कंसंट्रेशन क्या कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेगस, ओके गुड सही। सुहानी, जानवी, चलो वेरी गुड, सभी लोगों का बेटा सही आंसर है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है जिसकी वजह से एक फोर्स, गुड बेटा रेली, जनरेट होता है, जिसकी वजह से फाइनली जो फूड हमारा जो है वो इस जगह से एक डायरेक्शन से उसको दूसरे डायरेक्शन पे मूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से फूड जो है फाइनली हमारे आगे पास होता है। तो ये जो है ये कहलाता है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, जो माइंटेरिक प्लेक्सस जिसे ऑर्बिक प्लेक्सस भी कहते हैं, इसकी वजह से कंट्रोल होता है। मेसनर प्लेक्सस, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम लेमन का एक एग्जांपल दिया था, ओके। अब नॉट ओनली लेमन, आप घर में बैठे हो, आप खाना खा रहे हो, आपको खाना यदि पसंद नहीं है
तो भी मन मार के खाना पड़ेगा। क्या होगा बताओ? मन मार के फूड खा रहे हो तो क्या होगा बताओ? आपका मतलब कुछ ऐसा फूड बना है जो पसंद ही नहीं है आपको, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स है जो बिल्कुल खाना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है। मन नहीं भरेगा, टेस्ट नहीं आएगा, निगला निगलेगा नहीं। ओके वेरी गुड। पेट भर के नहीं खाएंगे, वेरी गुड, ये भी सही है। और अच्छा नहीं लगेगा। चलो ये तो सब आपका जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो आपने बताया। हाँ वेरी गुड, जानवी का आंसर आया बेटा सही। ओके सभी के आंसर सही है, कुछ भी गलत नहीं है, ऐसे ही होता है। तो देखिए बेटा, जब हमें कोई फूड पसंद नहीं है तो हम मन मार के खा तो लेते हैं, बट उसकी वजह से फाइनली हो क्या रहा है वहां पर, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रेट नहीं हो रहा है। अब गैस्ट्रिक जूस, अरे यार एक ही वर्ड बोल रहा, सॉरी, डाइजेस्टिव जूस। अब डाइजेस्टिव जूस में सलाइवरी, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक सारे आएंगे। जब वो जूस का सिक्रेशन नहीं होगा प्रॉपरली, क्योंकि फूड का, उस फूड को लेके हमें हमारे माइंड में, ब्रेन में टेस्ट ही नहीं है, तो वो सिग्नलिंग नहीं जाएंगी, तो सिक्रेशन नहीं होगा। सिक्रेशन नहीं होगा तो उस फूड का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। देखना फिर कभी कभी आपको खुद को वीकनेस फील होंगी ऐसा खाना खाने के बाद भी। होता है ऐसा? हेलो। हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ और भी कुछ डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर, जैसे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है। अब किसी किसी को डाइजेस्ट हो भी गया और वीकनेस नहीं भी लग रही है, तो उसके पहले की ऑलरेडी जो स्टोर्ड एनर्जी है वहां से उसको सारा कुछ मिल रहा है। ओके। कुछ लोगों का ऐसा है कि मन मार के खा लेते हैं वो, उनका तो ऐसा रहता है कुछ भी मिले सब चल जाता है। तो अब यहाँ पे फाइनली देखिए, वो बताने का मीनिंग मेरा जो है, अब ऐसा नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दो, ठीक है, जो मिलता है सब्जी चीज को डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी और सारी चीज जो है बेटा वो हमारे ब्रेन से ही होता है। ठीक है, इसमें एक स्टोरी याद आ रही है, शेयर करूँ क्या आप लोगों के, यदि आप कहो तो। एक स्टोरी किसी से सुना था मैंने, चलो गुड, चलो आज मन कर रहा है कि स्टोरी शेयर कर ही देता हूँ आपसे। ऐसा है कि देखिए क्या होता है, एक पर्सन है, वो पर्सन के पास बहुत सारा वर्कलोड है। ठीक, वो पर्सन एक्चुअली जॉब करता है और जॉब का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और जॉब का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी जो कंपनी में वो काम कर रहा है, पहले एक्चुअली सीन को समझ लो क्या है, तब मजा आएगा। ठीक है, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? हेलो। सेल के साथ प्रॉब्लम, बाकी और किसी के साथ प्रॉब्लम है क्या बेटा वॉइस का? नहीं है बेटा, सेल रिज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ पहले सिनेरियो को समझ लो कि स्टोरी में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है, तब आपको मजा आएगा। ओके सभी के साथ क्लियर है बेटा? सिर्फ एक पर्सन के साथ प्रॉब्लम है, रिज्वाइन कर लो। हाँ तो अभी देखिए स्टोरी ऐसी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो एक कंपनी में काम करता है, और उस कंपनी में कल ऑडिट है और आज लास्ट डे बचा हुआ है, और वो जो पर्सन है उसके पास इतना सारा लोड है क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंस में है वो, और टेंशन में वो काम कर रहा है। और काम करते करते इवनिंग 5 और 6 o'clock हो चुके हैं, और ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज जा चुके हैं। प्यून को भी जाना है, बट उसका जो बॉस घर पे बैठा है, मतलब सॉरी जो ऑफिस में बैठा हुआ है वो काम कर रहा है। तो प्यून आके बोलता है कि सर सभी लोग चले गए हैं, टाइम हो गया है, मुझे भी घर जाना है, ऑफिस बंद करना है। तो वो पर्सन बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद हम जल्दी से चले जाएंगे। फिर ऐसा करते करते 6:30 7 o'clock हो गए, अभी भी पर्सन जाने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से प्यून आता है और बोलता है कि सर प्लीज, ऐसा अगेन 2 से 3 बार होता है, और फाइनली 8 बजे उस पर्सन को ऑफिस से जाना होता है क्योंकि काम अभी भी नहीं हुआ है। फिर वो सोचता है चलो कुछ काम बचा है, मैं घर पे जाके कर लूंगा। अब वो घर पे गया,
घर पे जाने के बाद आगे का जो रिमेनिंग काम है वो टेंशन की वजह से खाना भी नहीं खाया है और वो काम कर रहा है। काम करते करते 12 बज गए, खाना भी नहीं खाया, भूखा प्यासा ऐसे टेंशन में वो सो गया 12-1 बजे, पता नहीं, उसे भी नहीं मालूम, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिया होगा तो होगा, ठीक है। और वो सो जाता है, फिर मॉर्निंग उसे अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, फिर टेंशन में जल्दी उठता है, जल्दी उठ के जल्दी से रेडी होता है और फाइनली ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। और ऑफिस के लिए जब फाइनली जा रहा है वो, तो उसका ऑफिस उसके घर से थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर है और उसको बाय ट्रेन जो है सफ़र करना होता है। तो जैसे ही वो बाय ट्रेन जब सफ़र कर रहा होता है तो सोचता है कि थोड़ी सी बची नींद यहीं मैं पूरी कर लेता हूँ, तो एक जगह विंडो के पास उसको मिलती है और वो सो रहा होता है। और अगले एक स्टेशन पे, अगला एक दूसरा स्टॉप पे कुछ लोग, मतलब जब ट्रेन रुकी तो कुछ लोग वहाँ से चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद फाइनली अब हुआ ये कि जब से उस ट्रेन में, ठीक है, वो मतलब उस ट्रेन में कुछ लोग जो चढ़ते हैं तो 2 से 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उस ट्रेन में होते हैं। तो अब ये बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको मालूम है, आप भी बच्चे ही हो तो शरारत तो होंगी। कोई किसी के टांग खींच रहा है, तो किसी को पेपर मार रहा है, तो किसी को कुछ व्हाटएवर। अब ये पर्सन सो रहा है तो अब इसके साथ भी गुदगुदी करना, ठीक है, उसके कानों में गुदगुदाना या इस तरह से कुछ भी कर रहा है वो। ओके, तो अब वो बहुत इरिटेट हो जाता है और गुस्से में मतलब उठ के खड़ा होके बोलता है कि ये बच्चे किसके साथ हैं। और इस टाइम पे हुआ ये था कि जब से वो बच्चे उस ट्रेन में चढ़े थे तो सारे लोग परेशान थे, लेकिन उस ट्रेन में उन बच्चों के साथ उसके जो कलीग्स, मतलब क्या कह सकते, गार्डियन या उसके फादर जो थे, जो चढ़े होते हैं, वही सो रहे होते हैं। तो उसको बोलता है ऊपर साइड जैसे सोया था वो, तो क्या है ये। तो जब यहाँ पे उससे कहा जाता है कि तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे बच्चे जो है इतनी देर से परेशान कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि भाई साहब सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि क्या हुआ। वो बोले क्या हुआ, क्या है, क्या तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। तो वो बोलता है कि हाँ, शायद मैं इन बच्चों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि अभी अभी मुझे मैसेज आया है कि जो इनको संभालने वाली थी उनकी मदर, जो उनके मायके गई हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी और अभी अभी उनकी डेथ हो गई है। अब इतना सुनते ही आपको क्या लगता है बेटा, उन बच्चों को वो पर्सन अभी भी इरिटेट करेगा, गुस्सा करेगा? हेलो, नहीं, अभी कुछ नहीं करेगा। गुड, वेरी गुड। अब वो खुद उन बच्चों को, जब रियल सिचुएशन उसे पता चल गई है, तो उन बच्चों को बैठा लेगा, खिलाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो पर्सन को अभी उनकी उसकी खुद की जॉब का इतना टेंशन था, जिसकी नींद नहीं हुई थी, इतना स्ट्रेस था, ठीक है, उसके बाद भी अभी उन बच्चों के साथ वो खेल रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है। तो मुझे बताओ बेटा, बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया है क्या? नहीं, बाहर के एनवायरनमेंट में तो कोई चेंज नहीं आया। बाहर का एनवायरनमेंट तो जैसा का वैसा ही है, वही बच्चे हैं, वही ट्रेन है, वही सफर करना है, और बच्चे भी मेहनत करी, मतलब परेशान कर ही रहे हैं। गुड, मीन्स जो चेंजेस आया है वो उसके ब्रेन में, उसके इनसाइड द माइंड, वहां चेंजेस आया है। सिचुएशन वही है, इमोशंस एक अलग बात है। चेंजेस बेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। जो बदलाव है वो हमारे अंदर है। जो चेंज लाना है हमको अपने आप में ही लाना है, बाहर कभी भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब उस पर्सन ने कौन सी चीज को क्या सोचा, क्या किया, उसके अकॉर्डिंग सारा सिचुएशन अपने आप बदल गया। तो एज इट इज बेटा, यहाँ पे सेम कंडीशन जो है यहाँ पे आती है। और ये चीज मैं आपको बता रहा था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड हम खा रहे हैं और गैस्ट्रिक जूस, कई लोगों को जो इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है, ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स जो है उस टोटल बेटा हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस की ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो नर्व्स का सप्लाई जो हमारे ब्रेन के साथ जो है, वो एज इट इज सेम प्रॉब्लम हमारे थ्रू ही क्रिएट हो रहा है बेटा, समझे? ठीक, नर्व्स तो अपना काम अपने आप कर ही रहे हैं, बट हम उस नर्व्स की सप्लाई के लिए अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत मायने देता है।
ओके चलो, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन का रोल समझाना चाह रहा था, बाकी थोड़ा ट्रैक जो है जरूरी था। ठीक, थोड़ा सा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टोरी के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो ये जो बेटा मेसनर प्लेक्सस जो होता है, ये हमारे सब म्यूकोसा में लोकेटेड होता है, जो कि मेनली बेटा जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है, इस सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ओके किस टाइम पे गैस्ट्रिक, अरे यार मैं गैस्ट्रिक जूस ही बोलता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो सिक्रेशन है मींस डाइजेस्टिव जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस सिर्फ स्टमक की बात हो जाएगी ना, डाइजेस्टिव जूस हमारा कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। मयूरेश उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बीच में रैली का एक डाउट आया था, वो हम देख लेते हैं। रैली का डाउट था विलाई तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर म्यूकोसा में विलाई पर है, वो कैसे हेल्प करता है? बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो सही टाइप नहीं हो पाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो भी मिसिंग है बेटा, एक बार चेक कर लो। अगेन बेटा रिसेंड करो आपका जो डाउट है, ताकि मैं आपको प्रॉपर आपके डाउट को सॉल्व करवा पाऊँ। इसके पहले एक पर्सन का, एक स्टूडेंट का डाउट था, स्वाति सहारे, मस्कुलरीज में बेटा आपने जो देखे हो, एक काम करता हूँ बेटा, इस पार्ट को समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उस स्लाइड में ही मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। ठीक है, और आपने जो अंडरस्टैंड किए हैं, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है मस्कुलरिज्म में आपने जो देखे हो। ठीक है, आई डोंट नो आपने क्या चीज़ देख लिए है, एक बार हम चेक कर लेते हैं बेटा। आपके साथ भी वही वाला स्लाइड जो है मैं शेयर कर लेता हूँ, तो आपको भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और मैं भी आपके लिए वो क्लियर हो जाऊँगा। ओके चलो, स्वाति क्या बताया बेटा इसमें, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे ही तो है। अब देखो ये डायग्राम देखो बेटा ध्यान से, और मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। देखो बेटा यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया हूँ, किधर गया ये डायग्राम, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल सेम तो है बेटा, क्या चेंजेस है बताओ बेटा स्वाति सहारे। स्वाति आप बताओ, रियली मैं आपके डाउट को क्लियर करवा दे रहा हूँ। देखो बेटा ये इनर मोस्ट लेयर है, ये म्यूकोसा दिखाई दे रहा है, इस म्यूकोसा में इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये होता है विलाई। अब इस विलाई के साथ साथ यदि हम फूड की बात करें, तो वो जो फूड है बेटा यहाँ पे इस तरह से अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली विलाई जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा होता है बेटा रेली। इनर ऑब्लिक मसल लेयर, बेटा आपने शायद कंसेप्ट ध्यान से नहीं समझे है या पढ़े नहीं है, शायद थोड़ा सा रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा आपको। ठीक है, चलो समझा देता हूँ आपको। इनर जो है ये वाले पैराग्राफ में था क्या बेटा, इस पैराग्राफ में कुछ है डाउट, कहाँ पे देखे आपने इनर ऑब्लिक, इनर ऑब्लिक लेयर बेटा सम रीजन कहाँ है, देखो ये यहाँ पे ऑब्लिक मसल लेयर, शायद आप यही डाउट आ रहा होगा आपको। तो देखिए बेटा ये जो ऑब्लिक मसल लेयर जो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आगे उसने डायरेक्टली स्पेसिफाई किया है क्या, कि सम रीजंस। ठीक है, इसके पहले ये वाला जो पोर्शन उसने जो बताया बेटा एनसीईआरटी ने, ये वाला, ये डायरेक्टली कंप्लीट मींस स्पेशली क्या कह सकते हैं हम लोग, ये इसकी बात की है किस चीज की, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की। लेकिन स्पेसिफाई ये ऑब्लिक मसल लेयर की हम बात करें तो ये स्टमक में प्रेजेंट होती है। मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूँ, शायद आपने ध्यान से सुने नहीं होंगे बेटा स्वाति। यही डाउट था बेटा स्वाति, अभी समझ में आ गया? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सिंपल टर्म है, हमको सिंपल ही याद रखना है। ठीक है, ऑब्लिक मसल लेयर ये स्टमक में होंगी, लेकिन ये बाकी सारा जो रहेगा ये हमारा क्या कहेंगे हम, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। वेरी गुड, रेली बेटा आपका डाउट क्लियर हुआ? रेली
रिस्पॉन्स करो। स्वाति का क्लियर हो गया। रेली बेटा आप पूछना क्या चाह रहे हो, मैं समझा नहीं। एक काम करो, आप हैंड रेस करो, मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ये लो बेटा, एक्सेस करो, एक्सेप्ट करो। ओके बोलो बेटा। आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा मेरे तक के। हेडफोन नहीं है आपके पास, थोड़ा पास में आके बोलो बेटा। नो, आवाज नहीं आ रहा। एक काम करो, आप लैपटॉप से लैपटॉप पे हो गया बेटा, लैपटॉप या पीसी पर हो। हाँ तो देखो वहां पे जो साउंड आता है ना, साउंड में एक वहां पे एरो मार्क आ रहा होगा, वहां पे टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करो, उसके बाद आप वहां से ज्वाइन कर पाओगे। मिला क्या बेटा? टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन, जहां पे आपका ऑडियो आता है ना, ऑडियो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, उसी के साइड में एरो दिख रहा होगा आपको। दिखाई दिया? आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है बेटा, आप बोलोगे भी तो भी आवाज नहीं आएंगी। ठीक है, टेक्स्ट करो, बट टेक्स्ट में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वॉइस में एक्सेस दिया था। ठीक है बेटा, टेक्स्ट करो अगेन, क्या डाउट आ रहा है स्पेसिफाई करो। ओके बेटा, जस्ट वेट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और किसी की कुछ डाउट हो बेटा तो आप टेक्स्ट कर सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे का जो सेशन है आज का हम कंटिन्यू करेंगे। विलाई प्रेजेंट इन वोलगढ़, ओके आगे। ओके रेली, आपका जो डाउट आया है वो इस तरह से है कि विलाई जो है वो वोलगट में प्रेजेंट होती है, ओके, और एलिमेंट्री कैनाल इज मॉडिफाइड, इट इज गट, ओके। चलो जहां तक कि बेटा मुझे आपका जो डाउट समझ में आया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका कहना ये है कि जैसे कि सपोज हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे हमारा सबसे पहले जैसे बकल कैविटी आता है इधर साइड, ओके, बकल कैविटी में आने के बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे तो फेरिंग्स, उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन हो गया ये एसोफेगस हो गया, फिर यही आगे चल के मॉडिफाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? स्टमक हो गया, ठीक है, कौन सा? ये वाला पोर्शन। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, डिओडिनम, जिजेनम और इलियम। फिर इसके बाद इसका ये जो फ्रेमवर्क नेटवर्क जो होता है ये हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, ये समझ में आया? तो अब देखिए बेटा यहाँ पे सिर्फ ये जो मॉडिफिकेशन की जो आप बात कर रहे हो, तो मॉडिफिकेशन यदि हम देखेंगे बेटा तो सिर्फ ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मॉडिफाइड हुआ है, और इसका मॉडिफिकेशन में यदि हम देखें तो इसमें जो इनर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट है, क्या चीज बेटा? जो इनर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट है किसमें, ये वाली हमारी जो देख रहे हैं ये होती है बेटा म्यूकोसा, ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से ये जो लेयर हो गई ये हो गया म्यूकोसल लेयर। अब आप यहाँ पे म्यूकोसा में विलाई की बात कर रहे हैं बेटा, तो विलाई की यदि हम बात करें बेटा तो विलाई जो है ये सिर्फ हमारा कौन सी वाली जगह पे, यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें हम, डिओडिनम, जिजेनम और इलियम, यहाँ पे
इस तरह से जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे? सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर होते हैं बेटा विलाई, बाकी सभी जगह पर नहीं होंगे। आपका डाउट ये आ रहा कि आप सभी जगह पे अंडरस्टैंड कर रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। गॉट इट बेटा? समझ में आ गया? ओके चलो, रेली का क्लियर हो गया डाउट। आजिंक्या का डाउट क्या है सर? जेई एंड नीट सेम क्लास में है क्या? बेटा अजिंक्य क्या पूछना चाह रहे हो आप? आपका बैच क्या है बेटा? आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो या जेडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहे हो? वैभव का एक डाउट आया है, गैस्ट्रीन एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड का रिलेशन क्या है? गैस्ट्रीन एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो रिलेशन है, अभी हम लोग बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है मीन्स वो एक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को प्रमोट करने के लिए बेटा यहाँ पे एक हार्मोन जो नेसेसरी होता है उसे गैस्ट्रीन कहते हैं। ओके बेटा वैभव, समझ में आया? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ओके, तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का इस डाउट सेशन में आप लोगों का सारा पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली आगे का पोर्शन हाजिंग क्या JEE। बेटा JEE का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो JEE के लिए बायो का नेसेसरी नहीं है। ठीक है, JEE के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक, टाइमिंग भले आपका सेम होगा बट सिर्फ इसमें आपका मैथ्स और बायो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। बायो बेटा आपको बोर्ड के लिए हेल्प करेगा, तो यहाँ पे मेरा जो लेक्चर है ठीक स्पेशली फोकस तो नीट पर रहेगा, बट नीट के साथ ही साथ ठीक है क्या कह सकते हैं, हमारा बायो जो है सभी के लिए भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो डोंट वरी, आप क्लास करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर एक बार आप अश्विनी मैम या लावण्या मैम से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सही गाइड करेंगे क्या करना है। प्रणय का एक डाउट आया है, सर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस रिएक्ट होता है कि नहीं? बेटा स्टमक में ओनली गैस्ट्रिक जूस रहेगा, बाइल जूस जो है वो स्टमक में नहीं होता है।